अथैकोनविंशोऽध्यायः। कुबेर का काशीपुरी में आकर तप करना। तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उसे दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना। कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना। ब्रह्मोवाच पाद्मे कल्पे मम पुरा ब्रह्मणो मानसात् सुतात् पुलस्त्याद्विस्रवा यज्ञे तस्य वै श्रवणः श्रुतः। ब्रह्मा जी बोले, पहले के पाद्म कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। तेनेयमल का भुक्ता पूरी विश्व कृता कृता आराध्य त्रयंबकम देवमत्युग्र तपसा पुरा। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। व्यतीते तत्र कल्पे वै प्रवृत्ते मेघवाहने याज्ञदत्ते रसो श्रीमान तपस्ते पे सुदोषहम। उस कल्प के व्यतीत हो जाने पर मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। भक्ति प्रभावं विज्ञाय शंभोस्तद्दीपमात्रतः पुरा पुरारेशं प्राप्य काशिकां चित्प्रकाशिकां शिवैकादशमुद्वोद्य चित्तरत्नप्रदीपकै अनन्य भक्ति स्नेहाढ्यस्तन्मयो ध्यान निश्चलः। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रत्नमय दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। शिवैक्यं सुमहापात्रं तपोऽग्नि परिवृंहितं काम क्रोध महाविघ्न पतंगाघात वर्जितं प्राण संरोध निर्वातं निर्मलं निर्मलेक्षणात् संस्थाप्य शाम्भवं लिंगं सद्भाव कुसुमार्चितं तावत् तपस्तपस्त्वगस्ति परिशेषितं यावत् बभूव तद्वर्ष्म वर्षाणामयुतं शतम्। जो शिव से एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है, काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। ततः सः विशालाक्ष्या देवो विश्वेश्वर स्वयं अलकापतिमालोक्य प्रसन्नेनान्तरात्मना लिंगे मनः समाधाय स्थितं स्थाणुस्वरूपिणम् उवाच वरदोऽस्मीति तदा चक्षुलकापते। तदनंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न मन से अलकापुरी के स्वामी को देखकर, जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे थे, बोले, हे अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूं, तुम अपने मन की बात कहो।
उन्मील्य नयने यावत् स पश्यति तपोधनः तावदुद्यत सहस्रांशु सहस्राधिक तेजसम् पुरोददर्श श्रीकण्ठं चन्द्रचूडमुमाधवम् तत्तेजा परिभूताक्षितेजा सम्मिल्य लोचने उवाच देवदेवेशं मनोरथ पदातिगं निजाङ्घ्रि दर्शनेनाथ दृक्सामर्थ्यं प्रयच्छ मे अयमेव वरो नाथ यत्त्वं साक्षान्निरीक्ष्यसे किमन्येन वरेणेष नमस्ते शशिशेखरा। उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें उदित हो रहे 1000 किरणों वाले 1000 सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी श्रीकंठ उमा वल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज से प्रतिहत हुए तेज वाले कुबेर चुंधिया गए और अपनी आंखों को बंद करके वे मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे कि हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूँ कि मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूं। हे ईश, अन्य वर से क्या लाभ है। हे शशि शेखर, आपको प्रणाम है। इति तद्वचनं श्रुत्वा देवदेव उमापति ददो दर्शन सामर्थ्यं स्पृष्ट्वा पाणितलेन तम। उनकी यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। प्रसार्य नयने पूर्वमुमामेव व्यलोकयत ततोषो याज्ञदत्तिस्तु तत्सामर्थ्यमवाप्य च। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा की ओर देखना आरंभ किया। शंभो समीपे कायोषि देशा सर्वांग सुंदरी अनया किं तपस्तप्तं ममापि तपशोधिकम। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी स्त्री कौन है? इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है। अहो रूप महो प्रेम सौभाग्यम श्रीरहो भृशम इत्यवादी दशो पुत्रो मुहुर्मुहुरतिभिः। यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। क्रूर दृग वीक्षते यावत् पुनः पुनरिदं वदन् तावत् पुस्फोट तन्नेत्रं वामं वामाविलोकनात्। बार बार यही कहता हुआ जब वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब पार्वती के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। अथ देव्य ब्रवीदेवं किमशो दुष्टतापसा असकृद्वीक्ष्य मां वक्ति वद त्वं मे तपः प्रभाम्। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। असकृद्दक्षिणेनाक्ष्णा पुनर्मामेव पश्यति असूयमानो मे रूप प्रेम सौभाग्य संपदा। यह पुनः अपने दाहिने नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चित ही यह मेरे रूप, प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। इति देवी गिरं श्रुत्वा प्रहस्य प्राह तां प्रभो उमे त्वदीयः पुत्रोऽयं न च क्रूरेण चक्षुषा।
देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तपः संपत्ति का वर्णन कर रहा है। संपश्यति तपो लक्ष्मीं तव किं त्वदिवर्णयेत् इति देवीं समाभाष्य तमीशा पुनरब्रवीत्। वरान् ददामि ते वत्स तपसानेन तोषितः निधीनामथा नाथस्त्वं गुह्यकानां भवेश्वरः। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूं। तुम निधियों के स्वामी और गुह्यकों के राजा हो जाओ। यक्षाणां किन्नराणां च राज्ञां राजा च सुव्रता पते पुण्यजनानां च सर्वेषां धनदो भव। हे सुव्रत, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्यजनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। आगच्छ पादयोरस्या पतते जननी तुय्यं याज्ञदत्ते महाभक्त सुप्रसन्नेन चेतसा। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी, और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। हे महाभक्त यज्ञ दत्त कुमार, आओ इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता हैं। ब्रह्मोवाच इति दत्त्वा वरान् देव पुनराह शिवां शिवः प्रसादं कुरु देवेशि तपस्वी न्यंगजय अत्र वै। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा, हे देवेश्वरी, तपस्विनी, पुत्र पर कृपा करो, यह तुम्हारा पुत्र है। इत्याकर्ण्य वचा शंभो पार्वती जगदम्बिका अब्रवीत्याज्ञ दत्तिं तं सुप्रसन्नेन चेतसा। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्न चित्त से उस यज्ञ दत्त कुमार से कहने लगी, देव्युवाच वत्स ते निर्मला भक्तिर्भवे भवतु सर्वदा भवे पिंगो नेत्रेण वामेन स्फुटितेन देवेन दत्ता ये तुभ्यं वराः सन्तु तथैव ते कुबेरो भव नाम्ना त्वं मम रूपेर्स्यया सुतः। देवी बोली, हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो। इति दत्त्वा वरान् देवो देव्या सह महेश्वरः धनदाया विवेशाथ धाम वैश्वेश्वराभिधम्। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने वैश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। इत्थं सखित्वं श्री शंभो प्रापेश धनदः पुरम् अलकान्निकषा चासीत् कैलाश शंकरालय। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया।